वेलकम टू एपी स्टडीज के आज की इस वीडियो में लेकर आए सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम अवस्था कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है? संवेदी गामक अवस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? औपचारिक सक्रियात्मक चिंतन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नई जानकारी को पुरानी मानसिक संरचना में जोड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्मसतीकरण। अगला प्रश्न है, जब बच्चा अपनी मानसिक संरचना में परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं? जब बच्चा अपनी मानसिक संरचना में परिवर्तन करता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समायोजन। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार सीखना किसका परिणाम है? पियाजे के अनुसार सीखना किसका परिणाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक संरचना निर्माण का। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? आत्म केंद्रितता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की दिशा कौन सी है? पियाजे के अनुसार विकास की दिशा कौन सी है? कर्मिक एवं सार्वभौमिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पियाजे का प्रमुख सिद्धांत नहीं है? कौन सा पियाजे का प्रमुख सिद्धांत नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समीपस्थ विकास क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, संतुलन का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मानसिक संतुलन बनाए रखना। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? सक्रिय अन्वेषण द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, 8 वर्षीय बच्चा किस अवस्था में होगा? 8 वर्षीय बच्चा किस अवस्था में होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, 13 वर्षीय बच्चा समानता किस अवस्था में होता है? 13 वर्षीय बच्चा किस अवस्था में होता है? समानता औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, पियाजे के अनुसार विकास का आधार क्या है? सक्रिय अंतःक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा 2 का बच्चा संरक्षण की अवधारणा नहीं समझ पाता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठोस सामग्री से गतिविधि करानी चाहिए। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कौन सी गतिविधि पियाजे के सिद्धांत के अनुरूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खोज आधारित अधिगम। अगला प्रश्न है, यदि बच्चा गलत उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसके तर्क को समझना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार प्रभावी अधिगम के लिए आवश्यक है सक्रिय सहभागिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रश्न संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खोज एवं तर्क आधारित प्रश्न संज्ञानात्मक को बढ़ावा देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि बच्चा अपनी भाषा में अवधारणा समझता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है,
पियाजे के अनुसार सबसे प्रभावी कक्षा कौन सी है? बाल केंद्रित शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, शिक्षक को अमूर्त अवधारणाएं कब पढ़ानी चाहिए? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कौन सी रणनीति पियाजे के सिद्धांत से मेल नहीं खाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रट कर सीखना। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार रुचियाँ क्या दर्शाती हैं? सीखने की प्रक्रिया दर्शाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को स्वयं प्रयोग करने देता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? संज्ञात्मक निर्माणवाद सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री क्या होगी? ठोस वस्तु एवं मॉडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? जब बच्चा सक्रिय रूप से खोज करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, सीटेट में पियाजे से जुड़े प्रश्न मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? अवस्थाएं, विशेषताएं एवं कक्षा आधारित परिस्थितियां पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब